किल्लत है। जल संरक्षण पे व्यापक काम आपने किया है। क्योंकि जल संरक्षण, जल हम लोग का मानना है या सबका मानना है कि 5 चीजें, जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन मतलब इंसान, ये पांचों चीजें जो है एक दूसरे की पूरक है। इसके बिना परिकल्पना धरती की नहीं कर सकते। इंसान तो चाहिए है ही, जल चाहिए ही, जंगल चाहिए यानी वृक्ष चाहिए, पर्यावरण चाहिए, पशु चाहिए, पशु हमारे एक अभिन्न अंग हैं, जानवर जिनको हम लोग कहते हैं, चाहे वो जंगली जानवर हों चाहे वो पालतू हो। पानी की जो आप जिस शहर में बैठे हैं जहाँ की आपने चर्चा की, मेरी रांची मेरी जिम्मेवारी, पिछले 20 सालों में मैंने जो इसका स्तर देखा है, भूजल भूगर्भ जल जो नीचे गया, आपने भी महसूस किया होगा क्योंकि आप रांची में रह रहे हैं। हर साल 5 से 7 मीटर पानी जो है नीचे चला जाता है। नीचे जा रहा है। और धनबाद में तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जहाँ आपने बहुत धनबाद तो चेतन सर आप देखेंगे कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पीने के पानी के लिए माताएं बहनें सुबह 3 बजे से लाइन लगाती है। माथे पे उनके घड़ा होता है या तसला होता है जो झारखंड में यूज करते हैं हम लोग, और वो महिलाएं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाके लाइन लगा के फिर पानी लेकर के वापस जाती हैं। और एक ऐसा शहर है जहाँ पानी के लिए आप अमूमन हर 10 किलोमीटर पे झगड़ा होते देखेंगे, मैं पहले तो मैं पहले। और ये स्वाभाविक है क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है, ऐसी आवश्यकता है जिसको आप नकार नहीं सकते, उसके बिना अस्तित्व ही नहीं है हमारा। भूगर्भ जल का धनबाद का वही हाल है, माइनिंग एरिया है। तो हम लोगों ने नाबार्ड, एक भारत सरकार की संस्था है, उसके साथ मिलकर और राज्य सरकार का भी सहयोग है उसमें, वहाँ के 3 ब्लॉक के 84 गांव में ये काम शुरू किया, 84 विलेजेस में। पिछले 5वां साल, 4था साल खत्म हो रहा है, वो काम चल रहा है हमारा वहाँ। अब हम लोगों ने लगभग वो एरिया कवर कर लिया है। इसका प्रभाव ये पड़ा है चेतन जी कि आप जाएंगे अब उन गाँव में तो जिन तालाब में पानी नहीं आता था क्योंकि उनका कैचमेंट एरिया प्रॉपर नहीं बना हुआ था या उनके तक पानी पहुंचने की सुविधा नहीं थी, उसको हम लोगों ने ठीक किया, नए तालाब बनवाए। तालाब एक ऐसी चीज है, लोग अमूमन कहते हैं अरे तालाब आप लोग क्यों बना रहे। तालाब के कई सारे उपयोग हैं। एक तो जल संरक्षण का काम करता है, दूसरा गांव वालों के लिए, जानवरों के लिए, पशुओं के लिए पीने का पानी काम करता है, उसमें आप मछली पालन कर सकते हैं। तालाब बन जाने से उसके आसपास की जमीनें जो हैं उसमें आप दोहरी फसल, तीसरी फसल ले सकते हैं, तो वो हमने बनाया। करीब 300 तालाब हमने बनाया। फिर एक बहुत अच्छी चीजें हैं कुछ उन जगहों में कि लोग, एक अच्छा है कि वो थोड़ा कोयलेरी इलाका में थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना अन्य जगहों की अपेक्षा थोड़ा आसान पड़ता है क्योंकि वो शिक्षित हैं, पढ़ाई लिखाई वहाँ होती है, स्कूल्स हैं काफ़ी, CCL के भी हैं। तो हम लोगों ने स्कूल के बच्चों को पहले पिक किया कि बच्चों को ट्रेन करो। स्कूल्स में हम लोग गए, वहाँ कार्यशालाएं की, बच्चों के बीच प्रतियोगिता आयोजित किए कि भाई पानी का कैसे यूज कर सकते हैं, पर्यावरण कैसे बचा सकते हैं, और बच्चों के थ्रू उनके घर में घुस गए। हमने कहा कि अब आप जो है पेरेंट्स को भी हमारे साथ लाइए। ग्राम सभा में बच्चों को लेके गए, उनके ही गांव में उन्हीं के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे उनको लेके ग्राम सभा में गए, लेकिन सबको लेके आओ। तो अच्छी चीज़ है झारखंड में ग्राम सभा होती है, यहाँ चलो वहाँ लोगों को मोटिवेट किया और पानी के महत्व को समझा। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि लोग पानी को कैसे बचाया जाए और क्यों बचाया ये नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अभी तक उनको पानी मिल जा रहा है, थोड़ी मेहनत से ही मिल जा रहा है, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि धनबाद आने वाले कुछ समय में आप पानी चाहते ही नहीं मिल पाएगा, आपको पलायन करना पड़ेगा। लेकिन जो संसाधन आपने वहाँ बनाए हैं 300 तालाब में, आपका एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें किसान बहुत खुश होकर बोल रहा है कि मेरी जमीन बिल्कुल बंजर हुआ करती थी और अब इस पे हम लोग 2 से 3 फसल तैयार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है और यही तो काम है आपका जो आज इस स्टूडियो तक हमारी मुलाकात हो रही है। अर्चित भाई, मैंने जहाँ तक सुना है कि कई भूमिहीन परिवार, कई ऐसे गरीब परिवार थे जिनके पास जमीन नहीं थी, आपने अपने व्यक्तिगत प्रयास से न सिर्फ उनको जमीन उपलब्ध कराई बल्कि उनका जो आय का साधन है वो भी बनाया। इसका तो पता रांची में ही हम लोगों ने किया है। तकरीबन ऐसे 2000 किसानों को मैंने जोड़ा है, आपस में जोड़ा है कि भाई वो लोग पहले दूसरे के खेतों में मजदूरी करते थे, अपना खेत उनका था भी कि उसका तो नहीं भी था,
अब जैसे कि मान लीजिए एक गांव है, इसमें 20 लोगों की खेती है, 2 लोगों की नहीं है, वो भूमिहीन है। तो जब हम लोग गाँव में जाते हैं तो अमूमन रांची में खास करके एक बड़ा दुख का विषय है ये कि खेती योग्य जमीनों पर भी माफियाओं की नजर होती है। जो भू माफिया हैं वो खेती योग्य जमीनों को भी जो किसान आदिवासी हैं, भोले भाले, उनको फुसला करके बेच दिया, कुछ पैसे दे दिए, अशिक्षा है इसकी, जमीन कब्जा कर लिया, बेच दिया। तो जब भी शुरुआत में हम लोग जाते थे गाँव में तो अमूमन लोग समझते थे कि अरे ये तो बाहरी आए हैं, ये फिर हमारी भी जमीन ले जाएंगे। तो शुरुआत के दिनों में बड़ी समस्या हुई और थोड़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी भाषा की भी समस्या हो जाती है। तो यहाँ रहने की वजह से नागपुरी खोटा तो समझ जाते हैं, लेकिन और ज़्यादा भाषाएं हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लोगों को जोड़ा। और आज यहाँ से कुछ दूर पर आप कभी चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, पिठौरिया से दाहिने एक जगह है, वहाँ एक जगह भारत सरकार की एक योजना है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसमें फ्रूट प्लांटेशन होता है। तो उसकी एक योजना से उस पूरे गांव को मैंने जोड़ा, भारत सरकार की योजना से। तो पहले तो दे ही नहीं रहे थे जमीन, कि नहीं हम तो देंगे नहीं, आप पौधा लगवा देंगे, इसके बाद पता नहीं क्या करेंगे। हमने कहा कि देखो हम पौधा लगा देते हैं। तो बोला ठीक है आप लगा तो दीजिएगा, इसको बचाएगा कौन? हम कहे कि बचाने के लिए हम अपने निजी प्रयास से, निजी पैसे से तुम लोग को उसकी घेराबंदी करा देते हैं। तो वहाँ हम लोगों ने चेतन जी 100 एकड़ में आम के पौधे लगवाए सरकार की योजना से, और अपने पैसे से उसको घेर दिया। पूरे 100 एकड़ को हम लोगों ने घेर दिया निजी खर्चे से। सरकार के पास का कोई प्रावधान होता नहीं है और वो गरीब हैं, वो कर नहीं पाएंगे। और कुछ कन्वर्जन कराया हमने, कुछ अन्य विभागों से भी जोड़ा उनको, जिसमें उनका एक ड्रिप इरिगेशन करा दिया, बोरिंग करवा दिया, कन्वर्जन करा के। और कुछ एक किसान ऐसे थे उसमें जिनको जमीन नहीं थी, उसी गांव के थे, उनको भी उसी में जोड़ा, सामूहिक खेती सबकी। तो वो बच्चे जो शहर में जाके मजदूरी करते थे रोज 200-300 रुपए की, अब अपने ही खेत में काम कर रहे हैं। और आप जाके देखेंगे उस खेत में तो उस खेत से महिलाएं जुड़ी हैं, और अब वो स्कूटी से आती है अपने खेत में, वहाँ सब्जियां उगाती हैं। अब उनके आम फलने लगे, 5वां साल है उनका आम का, आमों से उनकी आमदनी हो रही है, फल बेच रहे हैं। वो जो इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं सब्जियां, वो उससे उनकी आमदनी हो रही है। और हम लोग बीच बीच में जाते भी, व्यक्तिगत तौर पे जाते हैं, और पर्सनली मैं खुद हर किसान से मिलता हूँ, वहाँ जाके मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ, और उनको थोड़ा धीरे धीरे जैविक की तरफ अब हम लोग ले जा रहे हैं। तो ऐसे तकरीबन रांची में मुझे लगता है करीब 20 वर्षों में 1000 एकड़ से ज़्यादा ऐसे खेत हैं जिनको, जो पूरी तरह बैरन थे, टाण था, उसको हम लोगों ने उपजाऊ योग्य बनाया है। और किसान अब उस पर खेती कर रहे हैं, सामूहिक खेती कर रहे हैं। और हमने उसको सरकार की भी कई योजनाओं से जोड़ दिया ताकि उसका लाभ उनको मिले, उसको अपने पैसे। एक ही समस्या झारखंड में एक सबसे बड़ी होती है किसानों के लिए, 2 समस्या मान के चलिए। एक तो सिंचाई का साधन यहाँ बड़ा सीमित है। दूसरा, यहाँ पे जैसे ही फसल कटती है, धान की फसल कट जाती है, जब जो लोग अपने जानवर को छोड़ देते हैं खुला चरने के लिए, तो वो जानवर जो है पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अमूमन किसानों के साथ ये समस्या होती है कि सर हम इसलिए कुछ नहीं लगाते कि जानवर खा जाता है, या पानी ही नहीं है हमारे यहाँ। तो कई एक जगह पे हम लोगों ने कुछ, हम लोग का समूह है, उन लोगों से चंदा करके हमने बोरिंग कराया, फिर उनको फेंसिंग करा दी, पूरा कम्युनिटी फेंसिंग करा दी। तो आज संतुष्टि मिलती है कि आप जाएंगे यहाँ के सुदूर क्षेत्रों में, बुंडू, तमार, इधर सिल्ली, अनगढ़ा, ओरमांझी, कांके, इन सब एरियाज में आपको हमारे किसान मिलेंगे और बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। व्यक्तिगत प्रयास से बहुत कुछ